दो सादर अभिवादन। बुढ़ापा सुख में कैसे हो। वार्ता का प्रारंभ एक संस्मरण से करना चाहूँगा। मेरे मित्र थे वरिष्ठ जो विश्वविद्यालयीन सेवा से रिटायर हुए थे, उनको कैंसर हो गया। बम्बई हॉस्पिटल में वे एडमिट थे। अक्सर उनके फ़ोन आते थे। अभी कुछ रोज़ पूर्व उनका फ़ोन आया कि अवस्थी जी, मैं अब 2-4 दिन का ही मेहमान हूँ। मैंने उन्हें समझाया, किंतु वो बोले नहीं अब पक्का ही है। तब मैंने पूछा कि सर, आपके पास बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और स्टडी है, आप हमको कुछ आदेश उपदेश दें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले अवस्थी जी 2 मिनट, पहले मैं अपनी बात कहूँगा 1 मिनट में और दूसरे मिनट में आपको कुछ बताऊँगा। तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा अवस्थी जी, मेरा ही पैसा मुझ पर खर्च करने को लोग संकोच कर रहे हैं। माना मुझे कल या परसों मरना है, अब मैं 2-4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे दर्द से निजात दिला दो। मौत से कौन डरता है। कल होती हो आज हो जाए, लेकिन दर्द से निजात तो दिलाओ। पर मेरा ही पैसा मुझ पर खर्च करने पे लोगों को संकोच हो रहा है। दूसरी ये बात कि अवस्थी जी, किसी भी तरह अपने को स्वस्थ रखना, क्योंकि ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर, ये अस्पताल सब हैं तो, लेकिन फिर भी सुख कर जीवन उनका है जो बुढ़ापे में स्वस्थ रहते हैं। और आज हम देखते हैं कि विश्व में अपना स्वास्थ्य और औसत उम्र में वृद्धि हो रही है। पहले भारतवर्ष की आयु स्वतंत्रता के समय 36 वर्ष थी, किंतु आज ये 66 वर्ष से 69.5 वर्ष हो गई है और हमारी औसत उम्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये जो पेंशनर हैं उनकी औसत उम्र 71 वर्ष है और जो पुत्रों के पास रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, उनकी औसत उम्र 73 वर्ष हो गई है। तो ब्लू जोन की संख्या विश्व में भी ज़्यादा बढ़ रही है। आज 100 वर्ष से अधिक लोग जिंदा रह रहे हैं जापान के ओकिनावा द्वीप में और इटली में, फ्रांस में, यूएसए में, यूके में 100 वर्ष से ऊपर बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे। दूसरा ये कि ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर, ये सारी दवाइयों का रिएक्शन होता है। एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया सारी दवाइयों का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। इसलिए विशेष परिस्थितियों में प्रिकॉशन के साथ डॉक्टर की अनुमति से, डॉक्टर के निर्देश में कितनी मात्रा कितने दिनों तक लेना है, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो हाँ, हमारा ये कहना है कि किसी भी तरह अपन को स्वस्थ रहना है। इस संदर्भ में विशेष बात यह है कि बहुत से लोगों की ये मान्यता या धारणा है कि अरे बुढ़ापा तो कष्टकारक होता ही है, अरे लेटर एज में कुछ न कुछ तो होगा ही। ये धारणाएं टोटली गलत हैं। रामचरितमानस में आया है कि सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहि, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए। अरण्यकांड के 39वें दोहा में कहा गया है कि जो धर्मशील पुरुष हैं उनके सारे दिन एक जैसे जाएंगे। तो अपन सब अब धर्म में रत हैं, धार्मिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए अपने सब दिन एक समान सुखी ही जाएंगे। फिर हम लोगों को भगवान ने आश्वासन दिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। इसी तरह से बाइबल में भी आया है कि मैं कुत्तों का, कबूतरों का, कीड़ों का ख्याल रखता हूँ। हे मनुष्यों, मैंने तुम्हें अपने रूप में बनाया है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा। कुरान शरीफ में भी आया है कि जब तुम ज़मीन पर आए थे तो पहले ही तुम्हारा मुकाम और मौस मुकर्रर कर दिया गया था, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं करना। तो कहने का ये अर्थ कि जो धर्म से चल रहे हैं वे सदैव स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अधर्म ही से किया गया व्यवहार भाव, भय, तनाव, चिंता
देता है। कालांतर में उससे बीपी, डायबिटीज़ आदि बीमारियां, कैंसर तक की बीमारियां उनसे मिलती हैं। तो हमारा ये कहना है कि धर्म से चलना चाहिए। अगला, ये डॉक्टर राधाकृष्णन जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे और वाइस चांसलर थे और कालांतर में भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हुए, उनने अपनी पुस्तक पूरब और पश्चिम में लिखा था कि पश्चिम में जहाँ बुढ़ापा मनुष्य को एकाकी, अकेला बना देता है, उबाऊ और थकाऊ बना देता है, वृद्धाश्रम की ओर ढकेल देता है, किंतु जो पूरब हैं उनमें तो बुढ़ापा पुण्यों की फसल बोई गई जो जीवन में है उसकी कटाई का वक्त है, अर्थात चैत का वक्त है, अर्थात आनंद का वक्त है। निस्संदेह जो बुढ़ापा है, उम्र है, उसकी अपनी एक मिठास है। हमारे पास इस समय अध्ययन है, अनुभव है, समझ है, अब जवानी का पागलपन नहीं है, इसलिए हम बुढ़ापे का भी अपना एक सौंदर्य है। अगर बुढ़ापा पूरी तरह से आए और तन मन धन सब पे छा जाए, अंदर बाहर आ जाए, तो बुढ़ापे जैसा कोई सौंदर्य भला होता है। क्योंकि बचपन में बहुत प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। बचपन में ये कि वो फर्स्ट आ गया, तुम सेकंड क्यों आए, अरे उसकी नौकरी लग गई, अरे वो बहुत अच्छा निकल गया, उसकी तो नौकरी लग गई। बचपन प्रतिस्पर्धा। जवानी में बड़ा जोश होता है, जवानी तो प्रतिस्पर्धा का और बड़ी गला घोटू प्रतिस्पर्धा। एक गर्दन हजार फंदे, एक इंसान हजार धंधे, तो बड़ी व्यस्तता का है और बड़ा पागलपन का है। क्योंकि बहुत सी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन आदि पाने का, जिनको बाद में पता लगता है कि इनका कोई ज़्यादा मूल्य था नहीं, लेकिन ज़मीन, जायदाद, औरत, दौलत, शोहरत पाने का पागलपन भी रहता है। लेकिन बुढ़ापे का अपना बड़ी समझ है, ज्ञान है, अध्ययन है, अनुभव है। बुढ़ापे का अपना सौंदर्य है। क्या सफ़ेद बालों का कोई सौंदर्य नहीं है? इनका काले बालों से भी ज़्यादा सौंदर्य है। इसीलिए तो इस देश की बड़ी सुंदर परंपरा है, संस्कृति है कि हमारे यहाँ अपरिचित बुजुर्गों को भी बहुत सम्मान दिया जाता है, बहुत सहयोग दिया जाता है, सहायता दी जाती है, सहिष्णु हुआ जाता है। अभी कुछ रोज पहले एक लड़की, मैं कीचड़ वाली नाली से क्रॉस कर रहा था, उसने हाथ बढ़ाया, तो मैंने कहा नहीं बेटा, हमको तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं कि जब कभी तुम्हें विपत्ति पड़े, बस भर तो पड़े ही नहीं, लेकिन अभी इस संसार में सुख दुख तो दिन रात तो होते ही हैं। जब तुम्हें विपत्ति पड़े तो कोई एक हाथ तुम्हारे लिए बढ़े, और तुमने ये हाथ बढ़ाया। निस्संदेह ये सहायता करने वाले हाथ, प्रार्थना करने वाले ओंठों से ज़्यादा पवित्र हैं। तुम सदा सुखी रहो। तो आशीर्वाद उसने भी पूरे मन से लिया और हमने भी दिया। तो इस देश की परंपरा है, निस्संदेह अच्छी। और अब इसके लिए जो और बातें हैं, जैसे पहले कहा जाता था कि आप चिंता न करें, आपके पास 7 डॉक्टर हैं। मेरा तो अनुमान है कि 7 नहीं 9 डॉक्टर हैं। हम देखें तो भगवान ने हमें सूर्य दिया है, पवन दिया है, जल दिया है, तो जागरूकता दी है और जीवन शैली दी है। तो इस तरह से भगवान ने हमें दोस्त दिए हैं, दर्शन दिया है। तो ये 7 तो सहज है, अपनी समझ है कैसे हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए तो वेदों में प्रणाम किया गया है। पवन तुम्हें प्रणाम, सूर्य तुम्हें प्रणाम, आकाश तुम्हें प्रणाम, पवन तुम्हें प्रणाम, क्योंकि ये वस्तुतः डॉक्टर हैं और जो दोस्त हैं और हमारा दर्शन है, हमारी मान्यताएं और धारणाएं भी हमको प्रभावित करती हैं। इस तरह से हम ये मानते हैं कि डॉक्टर, और वर्तमान में जो समृद्धि बढ़ गई है, उस समृद्धि के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य का पोषण बढ़ गया है। आज से 60 साल पहले
जो बूढ़े लोग हुआ करते थे और आज 60 साल के व्यक्तियों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाए। और अब हमें लंबा जीना इसलिए पड़ेगा कि डॉक्टर भी हमें आसानी से नहीं मरने देंगे, क्योंकि अगर हम मर गए तो उनकी जो वो है आमदनी, उस पर भी संकट पड़ेगा। फिर ऐसी दवाइयाँ और औषधियाँ और इक्विपमेंट आ गए हैं कि मनुष्य की औसत उम्र अधिक होगी, इसलिए हमें स्वस्थ ही रहना है। अब इसके ऋणात्मक बिंदु क्या हैं? एक तो उम्र है, अलगाव है, उपेक्षा है, अपमान है, अवमान है, अवसान है, अवसाद है। ये जो हैं हम अपने को ही रिजेक्ट करने लगते हैं। अरे अब 80 साल के हो गए, अब तो 2-4 साल के मेहमान हैं। नहीं, जब तक एक जैसे बल्ब जलता है 500 वाट का, तो उसे 500 वाट की ही ताकत से जलना चाहिए। उसी तरह से हमें आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक अपने कर्तव्य रूपी धर्म का निर्वहन करना है। तो अपने को रिजेक्ट न करें, अपनी आत्मा का सम्मान न करें, अपना अपमान न करें। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जब आप अपने कर्म में लगे होते हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेद की एक ऋचा में आया है कि सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कौन सा है, तो जन्मभूमि नहीं बताया ऋषि ने, तेरी कर्तव्य भूमि। जब हम कमर कस के अपनी टेबल कुर्सी पर बैठते हैं या अपना कर्म करते हैं, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि उन एकांत के क्षणों में मस्तिष्क को आत्मा का संबल मिलता है और ऐसी चीज़ें उतरती हैं जिनकी उसे भी कल्पना नहीं होती। क्योंकि भीड़ में तो आदमी भेड़ हो जाता है, लेकिन एकांत में मनुष्य को इस आत्मा को परमात्मा का निर्देशन मिलता है। संगीत, साहित्य, शिल्प जो भी उतरा है उन्हीं एकांत के क्षणों में उतरा है। तो इन चीज़ों की उपेक्षा रखें। अब स्वस्थ जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम क्या उपाय हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि भोजन, हम सब जानते हैं कि 3 स्वास्थ्य के प्रमुख हैं। बढ़िया भोजन, संतुलित भोजन। ये मैं नहीं मानता कि आज 65 साल के ऊपर के व्यक्तियों को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा भोजन अच्छा है, संतुलित भोजन क्या है, वे सब जानते हैं। और नींद, ये बताना भी व्यर्थ है कि उन्हें कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए। और ये बताना भी व्यर्थ ही लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है कि व्यायाम करना चाहिए, सक्रियता करनी चाहिए। हर जोड़ को, हर मांसपेशी को, हर अंग को अपना काम मिलना चाहिए। हमें पता है कि व्यायाम से ऊर्जा जागती है, नींद से ऊर्जा संचित होती है, और भोजन से ऊर्जा मिलती है, और ध्यान से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होती है। इसलिए हमको व्यायाम से योग की ओर आना चाहिए। चित्तवृत्ति का निरोध विद्वानों ने कहा है योग है। इसमें 3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान। हम सभी जानते हैं कि अष्टांग योग में पतंजलि कह चुके हैं, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। तो इनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम, वैसे पतंजलि योग सूत्र का सार तो ये है कि अगर गहरी सांस कोई ले रहा है और गहरी सांस छोड़ रहा है, गीता में भी आया है कि जो अपान वायु का प्राणवायु में, प्राणवायु का अपान वायु में हवन करता है वह स्वस्थ है और योगी है। तो योग का सार वस्तुतः आसन पृष्ठभूमि है, प्राणायाम और ध्यान उसका परिणाम है। ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि में ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार, जनन चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, और ये तो ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, चिंतन बड़ा होता है और अहम ब्रह्मास्मि का एहसास होता है। जो एम्स के डॉक्टर ने एक बार कहा था, जो वार्ता टीवी में देखी, उसमें आया था कि जो जितना चलेंगे वो इतना चलेंगे, जो बैठ गए उन्हें प्रकृति बैठाल देगी, और जिन्होंने चारपाई पकड़ ली, चारपाई उन्हें पकड़कर चिता तक पहुंचा देगी। तो सक्रियता रहे, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो रुचि का है,
हावी का है। अच्छा, तो कोई हावी, कोई कर्मठता, कोई क्रियाशीलता बनी रहे। हमने एक बुंदेलखंडी कथा सुनी है कि दो लोग जा रहे थे, काका भतीजे। तो उन्होंने, जाड़े के दिन थे, तो वो बोले, रमुआ बेटा माचिस लाए का, वो इतने लकड़ियाँ तो बहुत हैं, जला लें। बोले लकड़ियाँ तो बहुत हैं, कंडी भी डरी, लेकिन माचिस तो है ही नहीं। अपन ने कही थी बीड़ी छोड़ दो, तो अब माचिस नहीं लाए। बोले तो ऐसा करो, जो कुआँ की जा अपन एक खकरी बना दें, पत्थरों की दीवार, नहीं तो ई में कौन गिर है, जानवर गिर सकत, आदमी मुंशेली को गिर सकत, कोनो गैया बछिया गिर सकत, तो चलो जो कर ले। सुबह ना तो उन्होंने रात भर में वो बना दी, ना उन्हें भूख लगी, ना प्यास लगी, ना सर्दी लगी। तो वे जो अपने आप में व्यस्त हैं वे मस्त हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने साहित्यकार हैं, शिल्प का, हमारे शहर में श्री पूरन चंद्र जी गुप्ता हैं जो 76 वर्ष के हैं, लेकिन उनके चेहरे पे तेज है। कविता की रचना जब वे कर लेते हैं तो वे बड़े आनंदित, प्रसन्न चित्त, प्रमुदित, खिले हुए दिखाई देते हैं। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। इस तरह जितने, हम एक कवि की बात नहीं कर रहे, जितने कवि हैं, चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, वे बड़े आनंदित, क्योंकि वे अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी अच्छी कथा है कि बच्चों ने बालू पड़ी थी तो घर बनाया। घर बनाने में जिन बच्चों का घर बन गया तो वे बड़े खुश हुए, उछले कूदे। तो सृजन का अपना आनंद है, इसलिए सृजन में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जो सृजन करेंगे, जो वर्तमान में रहेंगे, बूढ़े लोग अक्सर विगत में चले जाते हैं। जो विगत में चले जाएंगे, भूत में चले जाएंगे, जो दिन मर चुका है उसकी चिंता में रहेंगे, तो उस में विगत में पछताएंगे। और जो भविष्य की आशंका में आ जाएंगे, आगे क्या होगा, आगे तो मरना है, अरे बुढ़ापा आना है, ये ऋणात्मक विचारों से दूर होना है, क्योंकि हमको वर्तमान में जीना है। दो सूत्र ही है, वर्तमान में जीना और अपनी हॉबी में व्यस्त रहना, उत्साह और ऊर्जा से भरे रहना। ये जो नेगेटिव, अरे अब क्या करें, हुईगा, ये सब चीज़ें, अरे अब वो दिन तो फाख्ता हुए, अरे ये दिन भी आपके स्वर्ण के हैं और वो दिन भी स्वर्ण, जब जागे तभी सवेरा। इसलिए हमें पूर्ण स्वस्थ रहना है। प्रेम परमात्मा का द्वार है। बुढ़ापे में भी हम अगर प्रेम न कर सके, अगर हम सेक्रीफाइस न कर सके, अगर हम सम्मान न कर सके, समझ विकसित न करें, तो फिर कब करेंगे। और प्रेम का नाम पूर्ण समर्पित होना है, श्रद्धा और विश्वास में लग जाना है, जहाँ अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी रोग पैदा होने के पहले सिम्टम आते हैं, चाहे वे बीपी के हों या शुगर के हों या कैंसर के हों, कोई भी घुटने के हों, आर्थराइटिस हो, ये पहले उन सिम्टम को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि वे रोग हमें बाद में घेर लेते हैं। तो और बहुत इतना इग्नोर करते हैं, बाद में शरीर सुनता ही नहीं और वे साइलेंट किलर हमें मार डालते हैं। आज विश्व में कैंसर, डायबिटीज़, बीपी इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये चिंता की बात है, हमें इसमें नहीं फंसना है। इसके बाद जो हम भली बात जानते हैं कि हम अनुभवी आदमी हैं, तो हमारे किचन में जो जीरा है, अजवाइन है, हल्दी है, हींग है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, नमक है, गुड़ है, हरी सब्जियां, भाजी और मौसमी फल हमें पूरा देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि 100 वर्ष मनुष्य की उम्र है। वो कहता है आयुर्वेद, वात्सायन का कामसूत्र और विज्ञान, ये तीनों एक ही चीज़ कहते हैं कि मनुष्य की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। इन तीनों में आया है कि मनुष्य 1 से 17 साल तक बाल रहता है और 17 साल से 70 साल तक वह युवा होता है और 71 साल से 99 वर्ष तक वह प्रौढ़ होता है और 99 के वर्ष वह काल मृत्यु को प्राप्त होता है। उससे पहले होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु है। इसलिए हमको जीना है, स्वस्थ जीना है और 100 वर्ष तक जीना है और किसी का सहारा नहीं लेना। जब भगवान का सहारा है तो किसी का सहारा क्या लेना। धन्यवाद।